हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन। वंस अगेन आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो। तो बेसिकली मैं अपने गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। बाहर बहुत अच्छा खासा बारिश हो रहा है और आज नॉर्दर्न लाइट्स देखने का अच्छा खासा प्रेडिक्शन है पूरे ओंटारियो में, इनफैक्ट पूरे कनाडा में। लेकिन माई बैड लक कि हैमिल्टन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा बादल है। इट्स टोटली क्लाउडी हेयर फॉर नेक्स्ट 3 days, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और मेरे बच्चे अंदर स्विमिंग करने गए हैं एंड आई एम जस्ट वेटिंग आउटसाइड। बाहर अच्छा खासा ठंड हो गया है। सो मुझे लगा कि मैं अभी बैठा हूँ तो मुझे लगा कि आई शुड शूट दिस वीडियो, क्योंकि मेरे चैनल में किसी ने ये क्वेश्चन किया कि 2 क्वेश्चन किया बेसिकली कि मिनिमम वेज पे अगर आपको जॉब मिल रहा है कनाडा में, खास करके ओंटारियो में, आपको आना चाहिए नहीं चाहिए, या अगर आप आ रहे हो देन लाइक whether you will be able to survive or not। क्योंकि if you have seen my last video जहाँ पे मैंने बोला है कि विदाउट जॉब ऑफर आज के दिन में कनाडा आना, खास करके बड़े सिटीज़ में अगर आप आ रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ माई लास्ट वीडियो। तो सो बेसिकली ऐसा हाल है दोस्तों आज के दिन में कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ईयर एंड होने को है, ठीक है। क्रिसमस आने को है, दिसंबर ऑलमोस्ट आज से स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्थ अमेरिका में आफ्टर 10th और 15 दिसंबर बहुत कम लोग काम करते हैं, राइट। काम मतलब लोग वैकेशन मोड पे हो जाते हैं, लोग छुट्टी मनाने चले जाते हैं, लोगों का हॉलीडे स्टार्ट हो जाता है। दिस इज अ हॉलीडे सीजन, राइट। जैसे अपने कंट्री में दिवाली के टाइम में या ईद के टाइम में या दुर्गा पूजा के टाइम में हम लोग वो सेलिब्रेशन करते हैं, एक फेस्टिवल मोड पे चले जाते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज द बिगेस्ट सेलिब्रेशन फॉर देम, बिगेस्ट फेस्टिवल फॉर देम क्रिसमस। तो क्रिसमस के वजह से अगर इस टाइम पे अगर आप आते हो कनाडा में तो ऑब्वियसली जॉब मिलने का मौका थोड़ा सा कम हो सकता है, स्पेशली अगर आप वाइट कॉलर जॉब करते हो, अगर आप आईटी में हो, अकाउंटेंट या कोई भी वाइट कॉलर जॉब, राइट। किसी बड़े कंपनी में अगर आप काम करते हो और यहाँ पे आने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू देने के बाद आपको तुरंत जॉब मिल जाएगा, तो दिस इज़ नॉट द परफेक्ट टाइम। प्रॉब्ली जनवरी के बाद, फरवरी के बाद फिर से हायरिंग स्टार्ट होगा एंड दैट टाइम प्रॉब्ली आपको इजीली मिल जाएगा रैदर देन अभी मिलना, राइट। दैट इज़ वन थिंग। तो बट इन एनी केस अगर आप कनाडा आते हो तो आपको मिनिमम 6 महीने का बैकअप लेके आना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट इज़ नॉट ओनली ट्रू फॉर टुडे, दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल टाइम। कोई भी आता है कनाडा पीआर लेके, अगर आप वर्क परमिट में अगर नहीं आ रहे हो, अगर आप पीआर लेके आ रहे हो, तो ये मिनिमम 6-7 महीने का आपको एक बैकअप लेके आना पड़ेगा। आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपका कितना खर्चा यहाँ पे हो सकता है, और उसके हिसाब से आपको बैलेंस करके आना पड़ेगा कि अगर आप 6 महीने तक अगर आपको कुछ ना भी मिला तब भी यू विल बी ओके एंड विद इन 6 मंथ्स प्रॉब्ली यू विल गेट समथिंग, राइट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी तक तो ऐसे ही होता था, लेकिन मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बोला कि आई हैव सीन मैनी पीपल राइट नाउ, आई एम सीइंग मैनी पीपल के यहाँ पे आ गया है ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, बट स्टिल देयर they didn't get any job, they didn't get any survive job. On the other hand, I have seen people जो यहाँ पे आने के बाद ही तुरंत जॉब मिल गया, वो भी है लाइक। तो दोनों सिनेरियो ही है, लेकिन ऑब्वियसली आप कभी भी कोई भी जगह पे अगर आप जाते हो तो आपको पॉजिटिव भी सोचना चाहिए, आपको नेगेटिव भी सोचना चाहिए, राइट। अगर पॉजिटिव होता है आपके साथ तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नेगेटिव अगर आपके साथ होता है देन यू शुड हैव अ बैकअप प्लान, राइट। ऑलवेज आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए दिक्कत आपके लिए हो सकता है, राइट, स्पेशली इफ यू हैव अ फैमिली। तो मेरे चैनल में किसी ने क्वेश्चन किया कि मिनिमम वेज में $17 पर आवर, शायद वो नोवा स्कोशिया जाने वाला है। Sorry, I don't remember which province you said. Maybe Nova Scotia you have said, but even if it is Nova Scotia, अगर $17 मिनिमम वेज अगर आपको मिल रहा है एंड यू हैव कमेंटेड कि आपका शायद 2 बच्चा है, जो 2 बच्चे आपका स्कूल भी जाएगा, एंड ऑब्वियसली अगर आप जब यहाँ पे आ रहे हो तो आप विथ फैमिली आओगे। आई एम नॉट श्योर इफ़ योर वाइफ इज़ गोइंग टू वर्क और नॉट, बट आई एम एज्यूमिंग कि वो काम करेगी। तो मैं आपको दोनों ही सिनेरियो बोलूँगा, राइट, कि अगर आप $17 पर आवर के रेट पे अगर आप कनाडा आ रहे हो
अगर आपकी वाइफ काम करती है या अगर आपके स्पाउस काम करते हैं तो क्या बन सकता है, अगर आपका स्पाउस काम नहीं करता है तो क्या बन सकता है, राइट। देखिए $17 पर आवर्स मीन यहाँ पे क्या होता है कि आप दिन का 8 घंटा आप काम करोगे, आप वीकली 40 आवर्स आप काम करोगे एंड मंथली 160 आवर्स रफली, राइट। सो इन दैट केस अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपका जो इनकम होगा वो कितना होगा, आपका $26,000-$2,700 आपको ऐसा आएगा, राइट। सो आउट ऑफ द $27,000 आपका टैक्स निकल जाएगा, लेट्स से $500-600 आपका टैक्स चला जाएगा, इनकम टैक्स। एंड तो इन हैंड आपको आएगा शायद 2200, लेट्स टेक दैट एग्जांपल। तो $2200 इनकम लेके अगर आप कनाडा आ रहे हो विथ योर फैमिली, आपके बच्चे के साथ, एंड द फर्स्ट केस इज अगर आपकी स्पाउस काम नहीं करते हैं, इन दैट केस यू कैनॉट सर्वाइव फ्रेंड। आप मत आइए, इतना कम पैसों में आप मत आइए, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आओगे तो ऐसा होगा कि विद इन 6 मंथ्स या 1 साल आप यहाँ पे स्ट्रगल करोगे, आपका जो भी सेविंग्स बैक इन योर कंट्री आपके पास है आप वो खर्चा करोगे, एंड आफ्टर 6 मंथ्स और 1 साल के बाद आपका सिचुएशन इम्प्रूव करेगा नहीं करेगा, नोबडी नोज, राइट। देखिए मैं आपको कोई गलत ये उम्मीद नहीं दूंगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ फैमिली मैन, मेरे भी 2 बच्चे हैं। तो अगर 1 साल के बाद इवन अगर आपका सिचुएशन अगर इम्प्रूव नहीं हुआ, अगर आपको बहुत अच्छा जॉब नहीं मिला, अगर आपका इनकम इंक्रीज नहीं हुआ, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, राइट। सो दैट्स अ क्वेश्चन। सो इतना कम पैसा में यहाँ पे सर्वाइव करना आज के दिन में मुश्किल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं। तो 2 बच्चे लेके फैमिली लेके ऑब्वियसली आप शेयर्ड एकोमोडेशन पे नहीं रह सकते हो, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप यहाँ पे आने के बाद ही आप तुरंत एक घर नहीं ले पाओगे, राइट। आप यहाँ पे आप कुछ भी लेने जाओ, आपको $500, $600, $700, $700,000 के नीचे कुछ नहीं मिलेगा, राइट, कम से कम प्राइस में बोल रहा हूँ। तो अगर आप रेंट लेने जाओगे, 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 बच्चे के साथ आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट यहाँ पे कोई रेंट पे देगा नहीं। 2 बेडरूम अगर आप लेते हो किसी भी लोकेशन पे $2,000 के नीचे दोस्तों मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। मंथली रेंट मिनिमम आई एम टेलिंग यू $2,000 irrespective of any cities, be it Nova Scotia, be it Ontario, be it Calgary, be it in British Columbia, more or less I'm telling on an average $2,000 आपका मंथली रेंट आएगा आपका घर के लिए। तो आप सोचिए $2,200 अगर आपके हाथ में आ रहा है, $2,200 इफ यू आर गेटिंग इन हैंड, देन $2,000 अगर आपका हाउस रेंट चला जाएगा, देन हाउ यू विल सर्वाइव। $200 आपके हाथ में बचेगा, देन नॉट पॉसिबल माय फ्रेंड, कभी भी पॉसिबल नहीं है। पे अगर आप जो भी बाहर कम्यूट करोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी अगर आप कम्यूट करते हो, उसका भी मिनिमम खर्चा आएगा $150 to $200। किसी भी सिटीज़ में आप रह जाओ, किसी भी बड़ी सिटी हो छोटी सिटी हो, $150 to $200 इज़ योर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आपका जो ग्रोसरी आएगा मिनिमम $1,000 यू नीड टू स्पेंड ऑन योर ग्रोसरीज अगर आपका फैमिली है तो, एंड उसके बाद भी और भी बहुत सारा खर्चा होता है, राइट। अगर आप गाड़ी लोगे, गाड़ी का एक EMI होता है, उसका एक इंश्योरेंस होता है, यहाँ पे मंथली इंश्योरेंस होता है, एंड इंश्योरेंस इज डैम एक्सपेंसिव, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम ड्राइव करने वाले हो इन नॉर्थ अमेरिका, डजंट मैटर आप इंडिया में कितना ड्राइव किए हो, पाकिस्तान में कितना ड्राइव किए हो, बांग्लादेश में आप कितना ड्राइव किए हो, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे अगर आप आओगे आपका पहला जो इंश्योरेंस होगा वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा दोस्तों। एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड होता है, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, बांग्लादेश से आ रहे हो, श्रीलंका से आ रहे हो, नेपाल से आ रहे हो, यहाँ पे इतना ठंड होता है। वो ठंड में यहाँ पे बाहर विदाउट कार रहना, अगर आप डाउनटाउन में रहते हो तो अलग बात है, अगर आप डाउनटाउन में नहीं रहते हो, अब अगर आप थोड़ा सा अंदर रहते हो तो विदाउट कार यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। सो यू कैन इमेजिन, राइट, अगर आपका मंथली अगर इंश्योरेंस $300-400 भी होता है, आपका एक कार्ड पेमेंट होगा, आपका हाउस रेंट होगा, ग्रोसरी होगा, ऑल दिस एक्सपेंसेस मिनिमम आई एम टेलिंग यू $4,000 to $4,500 इन हैंड आपका सैलरी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप विद फैमिली अगर आप आज के दिन में कनाडा आते हो, डजंट मैटर आप कौन से प्रोफेशन में हो, कोई भी, इवन इफ यू आर इन IT, आई हैव सीन पीपल अर्लियर they used to come here with $60,000 $65,000 पैकेज, ओके, ईयरली पैकेज। तो $60,000-65,000 पैकेज मीन्स इन लोगों को हाथ में कितना मिलता होगा, मे बी $4,500 या $4,000, दैट्स ओके, स्टिल यू कैन सर्वाइव। बट $4,000 के नीचे अगर आपका इनकम है, देन वो बहुत, दिस इज काइंड ऑफ अ रफ एस्टिमेशन आई एम गिविंग
कि अगर 4000 to 4500 अगर आपका फैमिली इनकम होता है इन हैंड मंथली, देन प्रॉब्ली यू कैन थिंक अबाउट इट कि आप आओ। ऑब्वियसली देखिए उसमें भी स्ट्रगल होगा, ठीक है। $4000-$4500 अगर आपका इनकम होता है मंथली, उसके बाद भी कनाडा आने के बाद आज के दिन में आपको बहुत स्ट्रगल होगा, क्योंकि अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीज़न। बट ठीक है, दैट्स ओके, लाइक यू नो हर जगह पे होता है, राइट। कभी कभी टफ टाइम आता है, राइट। सो ये थोड़ा सा टफ टाइम अभी चल रहा है इन जनरल पोस्ट कोविड, राइट। दीज आर ऑल लाइक नो यू कैन से बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड जो भी सिचुएशन है, राइट। कोविड के टाइम पे जो भी बिजनेस जो भी यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, अभी हर कोई लूट रहा है ऐसा लगता है। बट एनीवे, सो ये शायद ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये 6 महीना 1 साल के अंदर डेफिनेटली ये ओवरकम कर जाएगा कनाडा। इट्स अ ग्रेट कंट्री, एक वंस अगेन इट्स अ ग्रेट कंट्री। अगर आपको मौका मिलता है कनाडा आने का, कनाडा आके सेटल होने का, आप इस मौके को आप अपने हाथ से जाने मत दीजिए। बट हैविंग सेड दैट, एक बैलेंसिव एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, राइट। आपको ऐसा भी नहीं है कि कनाडा आने के चक्कर में आप इतना ज़्यादा स्पेस लो, आपका मेंटल आपका स्पेस बन जाए, लो यू नो आपका जो भी बैंक बैलेंस है वो ख़त्म हो जाए एंड उसके बाद एक टाइम आए कि आपको वापस जाना पड़े। ऐसा नहीं हो। कैलकुलेशन करके आइए, रिसर्च करके आइए। लेकिन एक आदमी की इनकम में अगर आप मिनिमम वेज कमाते हो, एक बंदे के इनकम में यहाँ पे आके विद फैमिली नॉट पॉसिबल ही नहीं। आप सोचिए ही मत। आपको चाहे जो बोले, आपको अगर बोल भी दे नहीं लाइक नो $2000 $2500 मतलब अगर आप इंडिया के पैसे में अगर आप कन्वर्ट करोगे देन 1 लाख के ऊपर होता है, राइट। 1 लाख 20-30 हज़ार होता है। आई डोंट नो पाकिस्तान में शायद ज़्यादा होगा, लेकिन वो सुनने के लिए बड़ा लगता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे नथिंग। आप हाउस रेंट लोगे, आप कहाँ पे रहोगे? आपको सबसे पहले आपको घर में रहना पड़ेगा, राइट। आप रेंट लोगे, $2000 आपका चला गया, खत्म। उसके बाद आप हाउ यू विल मैनेज, राइट। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आने के बाद आपके घर में जो भी पैसा है आप वहाँ से थोड़ा करके यहाँ पे लाके आप सर्वाइव करोगे, वो स्टूपिडिटी होगा, वो मत कीजिए आप। इससे बेटर है आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आप अच्छे जॉब की कोशिश कीजिए, या तो आप अपने स्पाउस से बात कीजिए। आप दोनों मिलके अगर आप यहाँ पे आके काम करते हो, दोनों का अगर मिला अगर एक बंदा $2200 कमाता है, अगर आपकी वाइफ या स्पाउस भी अगर $2200 कमाते हैं, देन आपका प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। $4400 आपका हो जाएगा। लेकिन इन दैट केस वन प्रॉब्लम इज दैट कि आपके बच्चे जब स्कूल में जाएगा तो आफ्टर स्कूल जो डे केयर होता है, डे केयर इज ऑल्सो डैम एक्सपेंसिव, ठीक है। तो वो भी आपको सोचना है। डे केयर भी आपको 600, 700, 800, 900, 1000, $1500, $2000 तक भी होता है। तो वो डिपेंड करता है कौन सा एरिया में कहाँ पे आप रहते हो, राइट। सो वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो माई काइंड एडवाइस इज, अगर आपको मिनिमम वेज पे अगर आना है, अभी रुक जाइए, मार्केट थोड़ा सा देखते रहिए। अगर आपको PR मिल रहा है देन मैं आपको बोलूँगा PR ले लीजिए। आप यहाँ पे आके सॉफ्ट लैंडिंग करके आपका PR कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि आपका PR कंफर्म हो जाएगा तो यू हैव 5 ईयर्स। 5 साल में आप कभी भी आ सकते हो, राइट। आपको 2 साल रहना होता है। 5 साल के अंदर अगर आप 2 साल रहते हो, देन नेक्स्ट टर्म भी आप अपना PR जो है आप उसको रिन्यू कर सकते हो। तो दैट्स मीन अगर आज के दिन में अगर आपको PR मिलता है, आप यहाँ पे आके सॉफ्ट लैंडिंग करके PR ले लेते हो, देन यू हैव 3 ईयर्स, राइट। 3 साल तक आपके पास टाइम है, एंड ऑब्वियसली 3 साल बहुत बड़ा टाइम है, राइट। आप उसके बाद मार्केट देख के अपना स्किल आप बढ़ाओ, राइट। आप ऐसा करो कि आपका सैलरी थोड़ा सा अच्छा हो, या यहाँ पे आके अगर आपको बिजनेस करने का मन हो, आप उस बात को रिसर्च कीजिए, राइट। आप कैसे यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो, यहाँ पे आके आप अच्छे इनकम कर सकते हो, वो सब रिसर्च करके आपको टाइम मिल जाएगा। एंड वो टाइम लेके आप आओ, नहीं तो आप अकेले आओ, राइट। अगर आपको PR मिलता है आप पहले अकेले आओ, आप अकेले आके 6 महीना 1 साल आप अपने आप को सेटल कर लीजिए, उसके बाद आप अपने फैमिली को ले आइए। सो यू विल हैव ऑप्शंस, राइट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अपना PR को मिस मत कीजिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, स्ट्रेस लेके मत आइए। मतलब अगर बहुत कम पैसे में अगर आना पड़ रहा है, देन दिस इज नॉट द राइट टाइम, ओके। सो आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा हो गया है वीडियो। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि जो भी लोग अपने देसी कंट्री से यहाँ पे आते हैं, वो लोग लैंग्वेज के वजह से यहाँ पे कितना स्ट्रगल करता है, राइट। इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, आपको अगर बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं आता है, या अगर आपके बच्चे को अगर इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं आता है, देन हाउ दे कैन मैनेज इन स्कूल, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल है ऑब्वियसली इंग्लिश स्पीकिंग या फ्रेंच स्पीकिंग स्कूल होता है।
सो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं लेके आऊँगा हाउ पीपल आर मैनेजिंग, हाउ किड्स आर मैनेजिंग, जो जिनको इंग्लिश नहीं आता है। जैसे मेरे बच्चे जब आया था पहली बार, मेरे बच्चे को भी नहीं आता, मेरे बच्चे बंगाली बोलता था मुझसे, और कोविड के टाइम पे ये लोग तो पूरा घर में था तो पूरा बंगाली में एकदम मास्टर हो गया था, राइट। बट हाउ दे हैव मैनेज, अभी मेरे बच्चे पहले हैलिफैक्स के स्कूल में जाता था, अभी टोरंटो के स्कूल में जा रहे हैं, सो दे आर गुड। सो हाउ दे मैनेज, मैं इस टॉपिक के ऊपर मेरे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, आप देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो, अगर ऐसा वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो भी कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे इस चैनल में मैं हर रोज़ कनाडा के ऊपर कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है या जो मैं बाहर देखता हूँ या जो आप लोग जानना चाहते हो, राइट। उस क्वेश्चन के ऊपर मैं उस चीज़ को जान के मैं अपने वीडियो में लेके आता हूँ। एंड वंस अगेन, मेरा जो वीडियो होता है इसमें मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के या लाइक ऐसा कुछ नहीं है, पहले से सोच के या ऐसा नहीं होता है। मैं जब भी बोलता हूँ मैं फ्लॉलेसली आपको बोलता हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अगेन लाइक व्हाट एवर आई से बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो मैं देख रहा हूँ आज के दिन में कनाडा में। ओके, सो देखते रहिए। थैंक यू।